बरसाती नाले पर जेसीबी, मजदूर बाहर, खोंगा पानी में तालाब निर्माण बना भ्रष्टाचार का अड्डा। मनेंद्रगढ़ वन मंडल के खोंगा पानी क्षेत्र में बरसाती नाले पर जेसीबी मशीन से कराए जा रहे तालाब निर्माण ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 तालाबों के निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर मशीनों का खुला इस्तेमाल किया गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार से पूरी तरह वंचित रखा गया। यह मामला अब केवल अनियमितता तक सीमित नहीं, बल्कि लाखों रुपए के भ्रष्टाचार की आशंका में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्य डीएफओ, रेंजर और एसडीओ की जानकारी और संरक्षण में कराया जा रहा है। जेसीबी से खुदाई के कारण नाले के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ हो रही है, वहीं दर्जनों मजदूरों को काम नहीं मिल सका। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही कार्य मानव श्रम से कराया जाता तो रोजगार भी मिलता और योजना का उद्देश्य भी पूरा होता। मामले की सूचना सीसीएफ अंबिकापुर को दी गई, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। रेंजर कुर्रे से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। अधिकारियों की यह चुप्पी संदेह को और गहरा कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले बहरासी क्षेत्र में भी इसी तरह बरसाती नाले पर जेसीबी और ट्रैक्टर से तालाब निर्माण कराया गया था। उस मामले में न तो कोई जांच हुई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों से कोई रिकवरी। लगातार दोहराए जा रहे ऐसे मामलों से साफ है कि वन विभाग में जवाबदेही पूरी तरह गायब है। डीएफओ का वर्जन गायब, फोन नंबर ब्लॉक। इस पूरे मामले में वन मंडलाधिकारी डीएफओ मनीष कश्यप का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक मिला। एक जिम्मेदार अधिकारी का इस तरह मीडिया और जनता से दूरी बनाना विभागीय पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चौंकाने वाले आरोप, फर्जी मस्टर रोल और कमीशनखोरी। सूत्रों के अनुसार डीएफओ मनीष कश्यप द्वारा कथित रूप से यह कहा गया कि 30% पीसीसीएफ श्रीनिवासन राव वन बल प्रमुख को देकर काम कराया जाता है। फर्जी मस्टर रोल भरकर फर्जी मजदूरों के नाम से राशि आहरण कर ली जाती है। इतना ही नहीं, वन मंत्री और मुख्यमंत्री तक कमीशन पहुंचाने की बातें भी सामने आ रही हैं, जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती हैं। ग्रामीणों ने खोंगा पानी और बहरासी दोनों मामलों की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मशीनों से कराए गए कार्यों की लागत, भुगतान और मस्टर रोल की जांच कर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में जल संरक्षण जैसे कार्य स्थानीय मजदूरों से कराए जाने की भी मांग की जा रही है, ताकि विकास के साथ रोजगार भी सुनिश्चित हो सके। अब सवाल यह है कि क्या वन विभाग के शीर्ष अधिकारी इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ेंगे या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस वक्त मैं हूँ खोंगा पानी के जंगलों में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 तालाब बनाए थे, एक तालाब का मैंने अभी आपको फुटेज दिखाया, दूसरा तालाब ये है। मेरे पीछे देखिए आप, ये तालाब है। नाले के ऊपर ही बांध करके तालाब नुमा इसकी शक्ल दे दी गई है, जो कहीं से भी तालाब दिखता नहीं है। जेसीबी के ड्राइवर से जब पूछा गया कि क्या काम चल रहा है, उसके द्वारा कहा गया कि ये तालाब बनाया जा रहा है और वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने मुझे आदेश दिया है कि ये तालाब जो है जेसीबी के माध्यम से कराया जाना है, और इस कार्य को मैं जेसीबी के माध्यम से कर रहा हूँ। और जेसीबी ड्राइवर का कहना है कि मैं सोनात से आया हूँ। दीपक कुमार। ये क्या चीज़ चल रहा है काम? तालाब बन रहा है। तालाब किस विभाग से? फॉरेस्ट। अच्छा, ये जेसीबी से काम करने के लिए किसने बोला था? साहब ने बोला। कौन साहब, नाम क्या है? नहीं जानते हम लोग तो। मनेंद्रगढ़ वन परिषद के साहब बोले हैं? जो भी साहब बोले हैं, कोई तो बोले होंगे, तब तो हम लोग कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सोनात। क्या नाम है आपका? रवि। क्या काम करते हैं आप? खदान में। अच्छा। तो ये जो तालाब निर्माण हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये तो देखें कि जेसीबी से यहाँ चल रहा था, आते जाते हैं घर से, तो चल रहा था। इसी रास्ते से पैदल आते जाते हो आप? कहाँ काम करते हो? यही पार्टी माइंस में। और रहते कहाँ हो आप? यही बीच में। बरसाती नाला है जो दोनों तरफ से बहता है, सिर्फ बरसात में इसमें पानी रहता है। और इसी नाले के ऊपर, ये बरसाती नाले के ऊपर ही ये स्टॉप डैम नुमा, इसको डैम तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मिट्टी डाल करके जेसीबी के माध्यम से इसको पाट दिया गया है। अब इसकी न लागत दिख रही है, न यहाँ कोई बोर्ड दिख रहा है, पर इसी प्रकार के दो तालाब नुमा डबरी बनाए गए हैं। तालाब तो नहीं कहा सकता है, लेकिन ये डबरी नुमा ही है, जिसे स्टॉप डैम का नाम दे करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की योजना बनाई गई है डीएफओ मनेंद्रगढ़ के द्वारा।
अब देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। इसकी जांच होती है या बहरासी में जो तालाब बनाए गए थे उसी तालाब के तर्ज पर इस मामले को भी रफा दफा कर दिया जाएगा या फाइलों में यही मामला दब जाएगा।